प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कानपुर आगमन से पहले जनता में गजब का उत्साह देखने को मिला। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुद्वारे में माथा टेक कर रोड शो करेंगे। हमारे संवाददाता पंकज अवस्थी ने पूर्व संध्या पर पब्लिक का मूड जानने की कोशिश की। आइए देखते हैं। नरेंद्र मोदी जी का कानपुर में कल आगमन हो रहा है। गुमटी गुरुद्वारे से माथा टेक कर वो रोड शो में शामिल होंगे। रोड शो लगभग 1 किलोमीटर का होने वाला है, जिसमें प्रधानमंत्री जी संतनगर चौराहे होते हुए मतलब गुमटी गुरुद्वारे से निकलकर संतनगर चौराहे की तरफ जाएंगे। अभी आज रात के लगभग 11:30 बज चुके हैं। जनता से जानते हैं जनता का मूड। बहुत सारे लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। क्या सोच रहे हैं, क्या किस लिए यहाँ पर आए हैं, हम बात करेंगे। ये महिलाएं हैं, इनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मैं सीमा भाटिया। ये बताइए, आप छोड़ दीजिए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सीमा भाटिया। आज आप रात में 11:30 बजे गुमटी की सड़क पर है, क्यों? मोदी जी के लिए वेलकम के लिए है। और ये गुमटी में इतनी रौनक लगी, बस यही चल पर मोदी के वेलकम के लिए क्या क्या प्रिपरेशन हुई है। अच्छा, मोदी जी के वेलकम के लिए क्या क्या प्रिपरेशन हुई है, ये सब देखने के लिए हम लोग यहाँ पे आए हैं। अगर बात की जाए महिला सुरक्षा की, आप एक महिला हैं, अगर बात की जाए आप एक महिला हैं, किस तरीके से देखती हैं मोदी जी की जो राजनीति रही है अभी तक, मोदी जी का शासन रहा है, उसको कैसे देखती हैं? राजनीति शासन रहा है, उन्होंने लेडीज के लिए बहुत काम किया है, तो इससे हम लोग बहुत खुश हैं। कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो क्या महिला सुरक्षा अगर बात करें तो क्या महिलाओं की सुरक्षा बढ़ी है या कम हुई है, क्या कहेंगे? नहीं, बढ़ी है महिला की सुरक्षा, इसलिए हम लोग बहुत खुश हैं। इसीलिए इतनी रात को हम लोग यहाँ पे मोदी जी की उसके लिए निकले हैं, वेलकम के लिए। आप एक गृहिणी हैं, क्या कहेंगी रसोई तक की अगर बात की जाए, क्योंकि महिलाएं जो है वही रसोई का काम करती हैं। भाई पुरुषों का काम तो सिर्फ कमाना होता है। बात अगर करते हैं महिलाओं के पास अगर चलते हैं तो कहीं ना कहीं विपक्ष या और लोग जो कहते हैं कि महंगाई बढ़ रही है, इस पर आप क्या कहेंगे? बोलो, हम बताते। महंगाई तो बढ़ ही रही है, पर सुरक्षाएं भी बहुत मिली हैं। गैस की सुरक्षा मिली है हमें, पहले लाइनों में लगना पड़ता था, अब घर बैठे हमें ऑनलाइन बुकिंग करते हैं और गैस मिल जाती है, तो इस बात से हम लोग बहुत खुश हैं। अभी हमारे साथ कुछ पुरुष वर्ग के लोग भी हैं। भाई साहब, क्या परिचय है आपका? मैं प्रशांत शुक्ला जी। क्या कहना चाहेंगे? कल प्रधानमंत्री जी का आगमन हो रहा है, रोड शो होने वाला है, ठीक है, कैसा देखते हैं आप? देखिए, एक मैं सबसे पहली मैं बात कहना चाहूँगा कि लंदन देखा, पेरिस देखा और देखा जापान, और गुमटी नंबर 5 को देखो, मोदी को बोलो महान। जिस प्रकार की व्यवस्था यहाँ पर दिख रही है और जिस प्रकार का यहाँ पर मैनेजमेंट दिख रहा है, यह बात बताता है कि छोटे से इस व्यवस्था को देख करके कि देश की क्या व्यवस्था है, और विपक्ष की कोई भूमिका कहीं पर भी नहीं है। और मोदी 400 पार के अपने लक्ष्य को निश्चित रूप से पूरा करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। विपक्ष अगर कहता है कि 400 पार महंगाई जाने वाली है, युवा बेरोजगार है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, ये जो लोग जो गाना गा रहे हैं कि युवा बेरोजगार है, बेरोजगार यहाँ पर कोई नहीं है, ठीक है। अगर आप अपने आप को बेरोजगार मानेंगे तो बेरोजगार होंगे, पर अगर आप रोजगार के लिए अगर जाएंगे तो आपको कुशल भी काम मिलेंगे, अकुशल भी काम मिलेंगे, और अगर सब प्रकार के काम आपको मिलेंगे। ये केवल बहाने। मतलब 13 तारीख को चुनाव मतदान होना है, कैसा देखते हैं प्रधानमंत्री जी के रोड शो को, कानपुर आगमन को, कि सीटों में जो बढ़ोतरी है, मत प्रतिशत में बढ़ोतरी है, कैसा रहेगा? सबसे पहले तो मैं कानपुर माँ गंगा की पावन धरा, बाबा आनंदेश्वर, बरखंडेश्वर, जागेश्वर, सिद्धेश्वर की पावन धरा, तपेश्वरी बारा देवी, जंगली देवी काली मठिया की पावन धरा, नाना राव पेशवा, गणेश शंकर विद्यार्थी, अटल बिहारी वाजपेयी और पंडित दीनदयाल की धरा को नमन करने के लिए भारत के प्रधान सेवक, हम सबके हृदय प्रिय, सर्वव्यापी, सर्वश्रेष्ठ नेता माननीय मोदी जी आ रहे हैं। एक एक पल, एक एक रोवां बिल्कुल रोमांचित है। यह रोवां और यह पल देखने के लिए हम लोगों का यह जीवन आज यह धन्य होगा। हम कल की प्रतीक्षा नहीं कर रहे, आज से डटे हैं। मैं 8 बजे आया था, घर जाने का इच्छा ही नहीं हो रही है, भूख लग नहीं रही है। हम और आगे बढ़ेंगे क्योंकि लोग बहुत सारे हैं, हमें बात करनी है। हमारे भाई साहब है साथ में, हम इनसे बात करेंगे। भाई साहब, क्या कहना चाहते हैं? कल माननीय जो प्रधानमंत्री जी हैं, उनका आगमन कानपुर हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे? हम हमारे आदरणीय मोदी जी के लिए ये कहना चाहते हैं कि उन्होंने हमारे देश के लिए बहुत कुछ किया है, और मैं चाहूँगा ये आगे ऐसे ही करते रहे। जनता उनके साथ हमेशा रहेगी। जय जय
श्री राम। 400 पार का नारा है, 400 पार का जो नारा चल रहा है उस पर क्या कहना चाहेंगे? 400 पार का जो नारा भारतीय जनता पार्टी सरकार जो है और भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं चुनाव मैदान में वो कह रहे हैं 400 पार बीजेपी, इस पर क्या कहेंगे? बिल्कुल 400 पार ये नारा नहीं है बल्कि मोदी की गारंटी है। मोदी जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं, इसलिए कहीं कोई संशय नहीं है उनके शब्दों में। ये मानिए 400 पार, अब की बार फिर से मोदी सरकार। बच्चे देश का भविष्य होते हैं, बच्चे देश का भविष्य होते हैं। हम बच्चों से भी बात करेंगे क्योंकि आगे आने वाले समय में बच्चे जो अभी छोटे हैं वो कल वो भी मतदान के लिए आगे उत्तराधिकारी बनेंगे, नहीं 2024 में सही, आगे आने वाले समय में। हम उनसे भी बात करेंगे। ये बेटी है, हम इससे बात करते हैं। क्या नाम है? मेरा नाम अंशिका है। मेरा पहला वोट 2024 में, और मैं सिर्फ एक ही को वोट करूंगी, मोदी सर को। मुझे आज गुमटी की सड़क पर, गुमटी के रोड पर प्रधानमंत्री जी के रोड शो से पहले वोटर को, यानी जो एज होने के बाद 2024 में पहली बार मतदान करने जा रही है, उस बेटी से मेरी बात हुई है। कह रही है कि क्या कहेंगे। और शिक्षा के स्तर में अगर बात की जाए और सुरक्षा की बात की जाए तो महिलाओं की सुरक्षा कितनी बढ़ी है बेटा? सर, मोदी जी के आने से सुरक्षा शिक्षा दोनों बहुत अच्छी हुई है। 2020 में उन्होंने NEP पॉलिसी लाई थी जिससे हम लोगों का बहुत अच्छा कल्याण हुआ। हमारी इंडिया पता नहीं कितनी ग्रोथ कर चुकी है, नंबर 5 पे आ चुकी है वर्ल्ड में। बात करें, एक छोटा सा बच्चा हमें और मिला है, हम इससे भी बात करेंगे, इसके साथ भी कनेक्ट होंगे। क्या नाम है बच्चे आपका? अभियान। ये बताइए, हमारे देश के प्रधानमंत्री, क्योंकि अभी आप बहुत छोटे हो, कौन सी क्लास में पढ़ते हो? UKG B में। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का नाम आपको पता है? बताइए। मोदी जी। और मुख्यमंत्री जी का क्या नाम है? योगी जी। देखिए कैसा है समाज और कैसे हैं हमारे देश के बच्चे जो अपने प्रधानमंत्री और सारे लोगों के नाम को बखूबी जानते हैं। ये है भारत का भविष्य। कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नामों की चर्चा और जानकारी बच्चे बच्चे की जबान पर है। आगे हम और बात करेंगे, और भी लोग हमारे साथ इंटरेक्ट होंगे और लोगों से भी जुड़ेंगे। मतलब क्या नाम है आपका? अजय साहू। अजय जी, कल प्रधानमंत्री जी का टाइम हो चुका है। महिलाएं अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ यहाँ पर उपस्थित है। 2 मिनट आइए, मैं बात करता हूँ। कैसा लग रहा है मैडम? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। प्रधानमंत्री जी मोदी जी कल कानपुर आ रहे हैं, क्या उनको तीसरी बार फिर से प्रधानमंत्री बनते हुए देख रही हैं? बिल्कुल, बहुत खुशी बात है, बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल देखेंगे। बिल्कुल कानपुर के लोगों का उत्साह, सुरक्षा व्यवस्था। भाई साहब, एक मैं बात आगे और करूंगा। भाई साहब मेरे साथ जुड़ चुके हैं। क्या नाम है आपका? रमेश भाटिया। रमेश जी, ये बताइए, हमारी गुमटी में ही शॉप है। गुमटी में ही शॉप है। प्रधानमंत्री जी का आगमन है, उत्साह जैसा माहौल दिखाई दे रहा है हर तरफ। दिवाली से भी ज्यादा शायद गुमटी की सड़कों पर भीड़ है। कैसा लग रहा है आपको? यहाँ पे ऐसा लग रहा है जैसे धनतेरस में लोग रात भर चलते हैं। मैं समझता हूँ, मैंने व्यू लिया है गुमटी में, वो कह रहे हैं हम घर ही नहीं जाएंगे, यहीं चाय नाश्ता करके फिर यहीं रहेंगे। और ऐसा रिस्पॉन्स मैं समझता हूँ कि योगी मोदी को नहीं मिल सकता। अगले 5 के 10-15 साल तक मोदी जी बने रहेंगे। ये हमारी मार्केट कनाट प्लेस नहीं, दुबई की मार्केट की तरह हो गई है। बिल्कुल। आगे हम और बढ़ेंगे। मैडम आपसे बात करेंगे। रात के 11:30 बजे कानपुर की सड़क, कल 4 बजे तक भी बैठेंगे। कल 4 बजे तक भी बैठेंगे। सिर्फ मोदी आना चाहिए, मोदी। हम तो कह रहे हैं 400 पर अब की बार पक्का है। ये आप देख रहे हैं, किसी से ही पूछ लीजिए आप, 100% 400। चलिए हम आगे और बढ़ेंगे। ये हमारी आंटी ये भी मिल गई हैं, इनसे भी बात करेंगे। आंटी जी, महंगाई का लोग ढिंढोरा पीट रहे हैं, विपक्ष हो या लोग कहते हैं कि महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई। आप घरेलू महिला हैं, क्या कहना चाहेंगी? क्या महंगाई वास्तव में बहुत बढ़ गई है? महंगाई तो बढ़ गई है, लेकिन महंगाई के साथ विकास भी हो रहा है। विकास भी हो रहा है। महंगाई के साथ विकास भी हो रहा है। महंगाई के साथ विकास हो रहा है, के साथ कमाई बढ़ी है, कमाई बढ़ी है, कमाई बढ़ी है। एक पानी के बतासे जो ठेला लगा रहा है वो भी कमा रहा है 1000-2000 रुपए रोज। हम पैसा दे रहे हैं, वो पैसा हमारा उपयोग हो रहा है। पहले क्या होता था? वो पैसा हमारा अंदर होता था, अब पैसा हमारे विकास के लिए आ रहा है बाहर। युवा भी हमारे साथ में कनेक्ट हो रहे हैं, हम इनसे भी बात करेंगे। क्या नाम है भैया आपका? रोहित सिंह। लगभग क्या एज होगी आपकी? मेरी है 24। यानी कि आप भी मतदाता हैं जी। 13 मई को मतदान होना है। कैसा लग रहा है? सबसे पहली चीज़ तो मतदान में मत देना देंगे? जी बिल्कुल। लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? लोगों से अपील करना चाहूँगा कि जो मतलब सही
मतलब बताता है उन्हीं को वोट दे जो देश के लिए कल्याण करे और आगे के लिए विकास करे, जिससे कि हमारा देश आगे। युवा बेरोजगार है, देश परेशान है। युवा बेरोजगार, देश परेशान, ऐसा विपक्ष नारे लगा रहा है और कह रहा है कि 400 पार सीटें नहीं, महंगाई जाने वाली है। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, विपक्ष के पास आज कोई मुद्दा नहीं है। विपक्ष पूरी तरीके से अपनी खुद की बातों से पलट रहा है, बार बार पलट रहा है। उसके पास ना मुद्दा है, ना जनता की नब्ज है। विपक्ष आज कुछ बोलता है, कल कुछ बोलता है। यहाँ पे आप जितने भी लोगों को देख लीजिए, ज़्यादातर व्यापारी हैं, सब लोग कामगार हैं, सब लोग आप देख लीजिए कितने उत्साह से हैं, सिर्फ एक इंसान के लिए। इसी की नब्ज विपक्ष नहीं पकड़ पा रहा है। उसको जनता को क्या चाहिए, वो कहीं जातिगत जनगणना की बात करते हैं, कहीं बात करते हैं राफेल की, कहीं बात करते हैं चौकीदार चोर की। वो विपक्ष के जनता मुद्दे उठा ही नहीं पा रहा है। विपक्ष जनता को क्या चाहिए, सरकार से जनता की क्या परेशानियाँ हैं। चुनाव के बाद विपक्ष पूरी तरीके से सड़कों से गायब हो जाता है, वो जनता के पास जाता नहीं है, उसकी समस्याएं नहीं पूछता है। आप अगर विपक्ष के नेता को ढूंढोगे, वो ढूंढे नहीं मिलेगा। प्रधानमंत्री मोदी जी और योगी जी का आगमन है, कैसा लग रहा है? मैं डॉक्टर देवर्षि शुक्ला हूँ और मैं ये कहना चाहता हूँ कि मोदी जी, जब तक आप भारत को विश्व गुरु नहीं बनाओगे ना, तब तक हम लोग आपको ऐसे हटने दे देंगे। इस पद पे ही आप रहोगे कि हम लोग के मन की बात है। और अगर आप ये हो सकता है कि आप 10वें से 5वें पे लाए हो, फिर 5वें से तीसरे पे भी आएंगे, लेकिन जब तीसरे से एक पहले नंबर पे आएंगे, जब आपके उत्तराधिकारी योगी जी बैठेंगे, हम लोग उनको नहीं हटने देंगे। आप लोगों को भारत को विश्वगुरु बनाना ही है, ये हम लोग के मन की बात है। चलिए, मैं और आगे बात करूंगा। कुछ लोग हमारे साथ और भी हैं, हम इनसे बात करेंगे। दादा, क्या नाम है आपका, क्या परिचय है? सामने आ जाइए, कैमरे पे सामने आ जाइए। विवेक त्रिपाठी जी। कल प्रधानमंत्री जी का आगमन है कानपुर नगर में। पहली बार ऐसा हो रहा है कि प्रधानमंत्री रहते हुए, पद पर रहते हुए कानपुर में रोड शो हो रहा है और गुमटी गुरुद्वारे पर माथा टेकने के बाद एक रोड शो होगा। कैसा लग रहा है आप लोगों को? बहुत अच्छा। क्या कहना चाहेंगे कानपुर की जनता और देश की जनता से? नहीं, कानपुर की जनता और देश की जनता अलग नहीं है। जो कानपुर की जनता का मन है वही देश की जनता का मन है, और प्रधानमंत्री का वही मन है जो जनता का मन होता है। इसीलिए प्रधानमंत्री और जनता एक लाइन में चल रही है। बहुत अच्छी बात है। हमारे साथ कुछ और बच्चे हैं, हम थोड़ा और पीछे जाएंगे क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा गिर भी चुका था। मैं आगे और बढ़ूंगा और लोगों से भी बात करूंगा। ये बेटी है, मैं इससे बात करता हूँ। क्या नाम है बेटा? इशमीत कौर। इशमीत जी, कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? और 12th क्लास। 12th क्लास में। कैसा लग रहा है आपको? आज गुमटी की सड़कों पर इतनी खचाखच भीड़ है, क्यों? बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि फर्स्ट टाइम पीएम हमारे कानपुर में आ रहे हैं। इससे बड़ी खुशी की बात क्या हो सकती है? इट्स अ फेस्टिवल लाइक थिंग्स। अच्छा लग रहा है। इट सीज दैट कि वी सेलिब्रेट अ फेस्टिवल लाइक दैट। बच्चे और महिलाओं की सुरक्षा की अगर बात होती है, आप पढ़ते हो, स्कूल में पढ़ते हो, समझदार भी हो, कैसा लगता है आज के समय में? और पुराने परिदृश्य को भी आपने देखा है, अकॉर्डिंग टू अगर 10 साल पहले की बात की जाए तब और अब में क्या अंतर दिखता है? कि अब क्या मतलब टाइम पे बहुत चेंजेस हैं, बहुत फैसिलिटीज़ है गर्ल्स को, हर चीज़ में अवेयरनेस दी जाती है, हर चीज़ में पुलिस अवेयर करती है, हर चीज़ के लिए हर चीज़ की फैसिलिटीज़ दी जाती है गर्ल्स को आजकल। थैंक्स फॉर दैट। चलिए, और बहुत सारे लोग हैं, करूँगा। कुछ महिलाएं हैं, कुछ पुरुष हैं, युवा मतदाता भी हैं, इनसे बात करूँगा। सबसे पहले तो मैडम आपसे बात करूँगा। क्या नाम है आपका, क्या परिचय? मैं रानी वाजपेयी हूँ। मैम, हाथों में झंडा ले रखा है, भारतीय जनता पार्टी का झंडा है, जरा दिखा दीजिए जी। कल प्रधानमंत्री जी का आगमन है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। इतना मन कर रहा है कि हम लोग तो 12 बजे से ही आके यहाँ बैठ जाऊँ आके। आगे और बढ़ेंगे। मतलब क्या परिचय है आपका? जी, पुनीत उपाध्याय नाम है और कैमरे के साथ कनेक्ट हो जाइए। पुनीत उपाध्याय नाम है मेरा। मैं भी इन सामान्य से जो देख सकते होंगे इस मेले के रूप में जो माहौल है, उन्हीं के बीच का एक सदस्य हूँ और मैं चाहता हूँ। कैसा लग रहा है प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए, भारत के प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए नरेंद्र मोदी जी पहली बार कानपुर में, कई बार आ चुके हैं बट रोड शो की अगर बात की जाए तो पहली बार है, और चयन किया है गुमटी शहर का, गुमटी स्थान का अगर चयन हुआ है, कैसा फील करते हैं, क्या कहेंगे? सबसे बड़ी बात ये हम सभी क्षेत्रवासियों के लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है कि हम लोग जिस क्षेत्र में रहते हैं उस क्षेत्र के अंतर्गत माननीय प्रधानमंत्री, जो विश्व के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी हैं, उनका आगमन है। आप देख सकते हैं यहाँ के बीच में, यहाँ कोई ऐसा नहीं है जो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हो। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सिर्फ आम जनमानस आपको दिखाई देगा और भाजपा का झंडा लहराए, जय जय श्री राम का नारा लगाए, पूरी ईमानदारी के साथ, निष्ठा के साथ इस मेले के रूप में, इस त्यौहार के रूप में
शामिल होने का कार्य कर रहा है। हम सभी जानते हैं कल यहाँ लाखों की संख्या में लोग रहेंगे और प्रधानमंत्री मोदी जी का, जो कि हम सभी को एक परिवारजनों की तरह अपना हिस्सा मानते हैं, उनका अभिनंदन करेंगे, स्वागत करेंगे और उन पर पुष्प वर्षा कर दिखाएंगे कि ये कनपुरिया स्वागत करने में भी माहिर होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बात की जाए कनपुरिया स्वागत करने में माहिर है तो इसी बात पे हम आगे और बात करेंगे। युवा हैं, मतदाता भी हैं। जो विपक्ष या जो और लोग कह रहे हैं कि 400 पार महंगाई जाने वाली है, केवल 400 पार सीटें नहीं, इस पर क्या कहेंगे? 400 पार जाइए नहीं मुझे छोड़ के, 400 पार महंगाई जा रही है, विपक्ष कह रहा है। देखिए, महंगाई के साथ साथ अगर देश विकास की और तरक्की की तरफ बढ़ रहा है तो मुझे लगता है कि महंगाई बहुत बड़ी चीज़ नहीं होती है। मान सकता हूँ कि 2020 कोविड के बाद से लगातार जब विश्व जगत की हालत बिगड़ी हुई है, लगातार युद्ध चल रहा है, उसके बाद भी अगर तेल के दाम यहाँ कम हो रहे हैं तो ये भी उपलब्धि से कम नहीं है, इसको भी नकार नहीं सकते। कैमरामैन से कहूँगा कि थोड़ा सा दिखा दे कितना हुजूम है और कितना लोगों में उत्साह है, कितना उत्साह है कि लोग जो है वो मोदी के आगमन से पहले कितना उत्साहित है यहाँ पर और कैसे कैसे लोग नारे लगा रहे हैं। देख सकते हैं आप कि मैं बहुत